ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर है, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड CEO ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। जैसे कि आपसे जिक्र किया था कि बात करेंगे हम कैलोरीज, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इनकी एडजस्टमेंट, फिर इंसुलिन के साथ कैसे हम एडजस्ट करते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं उसको शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम फॉलोअर्स, तमाम सब्सक्राइबर्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस सीरीज़ की पहली वीडियो देखकर ये वाली वीडियो शुरू करें, क्योंकि उसमें हमने आपको सिखाया था कि आप एक किसी भी एज में हैं, किसी भी हाइट के हैं, किसी भी वेट के साथ हैं, आपको कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, ये आपकी एक इंडिविजुअल थिंग है। ठीक है, आपका कोई कंपैरिजन नहीं है किसी दूसरे के साथ, क्योंकि सेम एज के साथ ज़रूरी नहीं है कि वो सेम वेट हो, सेम हाइट हो, सेम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो सकता है कि कोई आधा घंटा चलता है तो कोई 10 मिनट में थक जाता है, कोई पूरा दिन बैठा रहता है। तो कैलोरिक इनटेक अपना ज़रूर देखें कि कैलोरी की रिक्वायरमेंट आपकी कितनी है। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ कि आखिर टोटल कैलोरीज में से हमारी डेली रिक्वायरमेंट के अंदर कितना कार्ब होना चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, कितना फैट होना चाहिए फॉर अ डायबिटिक पेशेंट। कैलोरी रिक्वायरमेंट तो मैंने एक जनरली सिखाया था, तमाम लोगों के लिए है, चाहे वो डायबिटिक है नहीं है। आज मैं बात करूंगी कि एक डायबिटिक पेशेंट को उसकी रिक्वायर्ड कैलोरी, अगर आपने देख लिया होगा उसमें कि आपने कैलोरी कम भी करनी है, तो फॉर एग्जांपल आपकी 2000 कैलोरी आई है, आपने 25% कैलोरी कम करनी है बिकॉज ऑफ रिड्यूसिंग योर वेट, तो 1600 कैलोरी आ गई। अब उसमें से आपने कितना कार्ब लेना है, कितना प्रोटीन लेना है, कितना फैट लेना है, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये वीडियो ज़रूर एंड तक देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित हुई है या नहीं हुई है। और अगर आपके सवालात कोई भी हो और अगर मेरी वीडियो में कोई भी लैकिंग नज़र आए, कोई सवाल ऐसा हो जो मैं कवर करना भूल गई, मुझे ज़रूर बताइएगा। व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें पेज पे इनबॉक्स कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगर वो क्वेरी ऐसी हुई कि जिस पर मैं वीडियो बना सकी तो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊंगी, और अगर जवाब दे सकी तो जवाब दे। ठीक है जी, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। राइट, तो आई थिंक अब तमाम लोग मेरे पास वो लोग हैं जिन्होंने कैलोरीज काउंट कर ली हैं। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी में जो हमारी डाइट प्लान है, हमारी जो डाइट प्लान है उसके अंदर जो 3 मेजर कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है प्रोटीन और एक होता है फैट। जब हम वो कंज्यूम करते हैं तो उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कैलोरी निकलती है जो हमारी रिक्वायरमेंट है, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। अब कितने कार्ब से कितनी कैलोरीज निकलती हैं, सबसे पहले तो आपने ये समझना होगा। 1 ग्राम कार्ब, ठीक है, वो आपको 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम फैट्स आपको 9 कैलोरीज देता है। ठीक है, 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरीज, 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरीज और 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज देता है। डायबिटिक पेशेंट के लिए ये रेकमेंड किया जाता है कि अब देखें, यहाँ पर थोड़ी सी एक बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी कि मैं बार बार ये कहती हूँ कि एक बैलेंस डाइट रखने के लिए ज़रूरी है कि आपकी डाइट में तीनों चीज़ें शामिल हों। पोर्शंस में बताने लगी हूँ अभी कि कितना कार्ब, लेकिन कार्बोहाइड्रेट को आप अगर कम इंटेक करना चाहें, अगर लाइक फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल डायबिटीज़ है तो आप कार्ब को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आपने अपनी कैलोरिक इंटेक तो पूरी करनी है। अच्छा, अब वो कैलोरिक इंटेक होता क्या है कि लोग फैट से पूरी करते हैं, जो कि आगे जाके कार्डियोवैस्कुलर रिस्क बन जाते हैं, हार्ट डिजीज़ का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फैट एट द एंड बॉडी में जाके, चाहे वो जितना ही अनसैचुरेटेड क्यों ना हो, वो एट द एंड जाके ज़्यादा अमाउंट जो है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा जो है प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसी तरीके से डायबिटिक पेशेंट वेरी हाई रिस्क पे होते हैं किडनी डिजीज़ के, अगर उनकी अनकंट्रोल डायबिटीज़ है और ये वजह है कि वो कार्ब कम करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं, तो फिर वो प्रोटीन भी उनके लिए, प्रोटीन का इंटेक, डायबिटिक अगर किडनी अफेक्ट हुई है तो वो प्रोटीन उनके लिए फिर सही नहीं है। उनको इंटेक अपना उतना ही रखना है जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है, एक्सेस नहीं रखना। इंशाल्लाह प्रोटीन पे मेरी नेक्स्ट वीडियोस आएंगी, प्रोटीन पे भी बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि कितना कार्ब, कितनी प्रोटीन और कितना फैट। आइडियली एक डायबिटिक पेशेंट के लिए रेकमेंड किया जाता है कि 45% जो डाइट है वो कार्ब होना चाहिए।
आपकी जो कैलोरिक इंटेक है उसका 45% कार्ब होना चाहिए, 20 to 30% प्रोटीन होना चाहिए और तकरीबन 25 to 30% आपका फैट होना चाहिए। ठीक है, ये 3 आपकी कंपोजिशन हो गई। हम बात कर रहे हैं, अब आप एक सिनेरियो देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, क्योंकि हर किसी की कैलोरीज अलग आएंगी, तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है। एक सिनेरियो हम दे रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल किसी को 1800 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है डेली। उस 1800 कैलोरीज में से 45% कैलोरीज जो हैं वो कार्ब से आएंगे। 45% क्या, आप कैसे 1800 का आप 45% कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, आप जो लोग नहीं जानते हैं कैलकुलेटर खोलिए, 1800 मल्टीप्लाई 45% का बटन दबा दीजिए, आपके पास तकरीबन 810 कैलोरीज जो हैं वो कार्ब से आनी चाहिए। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि आपका 1 ग्राम कार्ब 4 कैलोरीज देता है, तो 810 कैलोरी में कितना कार्ब बनेगा, आप 810 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास टोटल ग्राम आ जाता है। अब टोटल ग्राम आपके पास कितना आया है, तकरीबन 200 ग्राम। 200 ग्राम कार्ब्स आपने डेली लेने हैं। 200 ग्राम कार्ब का मतलब अगर आप समझे तो अपनी तीनों मील्स में अगर आप डिवाइड करें तो तकरीबन ये 40 to 50 ग्राम्स जो है, 45 ग्राम्स कार्ब जो है वो पर मील बनता है। ठीक है, अगर आप 40 ग्राम्स कार्ब पर मील लेते हैं तो आपके पास गुंजाइश होती है कि आप 15 ग्राम अपना स्नैक में कवर कर लेते हैं। याद रखें कि कार्ब में आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं, सिंपल कार्ब्स नहीं लेने हैं। हमने वीडियो अपलोड की हुई है कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्ब क्या होते हैं, तो ये आप ज़रूर उसको देखिए। कॉम्प्लेक्स कार्ब लेने हैं आपने और उनकी कैलोरीज आपने कैलकुलेट करनी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहबा ने कहा था कि 200 ग्राम कार्ब ले सकते हैं तो 100 ml जूस ले लेते हैं, उसके अंदर इतनी कार्ब है, क्योंकि फिर आपको ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी देखना है। इंशाल्लाह मैं आपको सिंपल कार्ब आपके शुगर लेवल्स को तेज़ी से बढ़ाते हैं, आपने कॉम्प्लेक्स कार्ब का इंटेक करना है। इसी तरीके से इनकी कैलोरीज काउंट करते हैं तो अगर आप देखें तो 1800 का आपने 20% निकालना है। 20% निकालते हैं तो तकरीबन 360 कैलोरीज जो है वो आपने प्रोटीन से लेनी है। प्रोटीन 1 ग्राम प्रोटीन आपको 4 कैलोरीज दे रहा है, तो आपने उसको डिवाइड कर लेना है। 360 को डिवाइड करना है 4 से, तो आपकी तकरीबन 90 ग्राम्स प्रोटीन आप डेली की कंजम्पशन कर सकते हैं। फैट्स की बात करते हैं तो वो भी तकरीबन 20 to 25% आपका फैट से आता है, जो कि तकरीबन 450, या तकरीबन आप वही प्रोटीन का रेशो रखें तो आपका तकरीबन आपका 450 कैलोरीज जो है वो फैट से लेनी है। यूजुअली लोग कार्ब कम करते हैं तो फैट का इंटेक करते हैं, लेकिन मैं हमेशा यही कहती हूँ कि बैलेंस पोर्शन रखें ताकि आपकी हार्ट, किडनीज और तमाम आपका मेटाबॉलिक रेट आपका बैलेंस में रहे। ठीक है जी, तो अब 450 को अगर आप डिवाइड करते हैं, 450 कैलोरीज, 1 ग्राम फैट आपको 9 कैलोरीज दे रहा है, तो तकरीबन आपकी 50 ग्राम जो है वो आपको फैट अलाउ होता है। अब मैं आपको बताती चलूँ, तकरीबन 450 कैलोरीज आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा है कि फ़ैट से 1 टेबल स्पून जो ऑयल होता है उसके अंदर 120 कैलोरीज होती हैं। फैट इज़ अ वेरी रिच इन कैलोरीज, तो आप जब 1 टेबल स्पून ऑयल, शायद हमारे खानों में 1 टेबल स्पून से कहीं ज़्यादा होता है, तो सिर्फ हमारा एक टाइम का सालन जो है वही 450 कैलोरीज हमें दे देता है। तेल का इंटेक कम रखें, कार्ब्स को कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करें। प्रोटीन के लिए इंशाल्लाह ताला मेरी वीडियोस आ रही हैं अभी, उसमें आपको हम प्रोटीन डाइट के हवाले से कंप्लीट गाइड करेंगे कि कौन कौन सी हेल्दी प्रोटीन होती हैं और कितना उसका जो है वो कैलोरिक और ग्राम इंटेक होता है, जो आप लोगों के लिए हेल्दी है, जो आपकी किडनीज़ के लिए हेल्दी है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए हेल्दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ये डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर टाइप 1 पेशेंट समझते हैं, पेरेंट्स ऑफ टाइप 1 डायबिटिक समझते हैं, तो उनके लिए इंसुलिन की कैलकुलेशन और इंसुलिन की करेक्शन डोज लेकर आना बहुत आसान हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि मैं ये एक सीरीज़ बना रही हूँ। इंशाल्लाह इस पे हम बात करेंगे इंसुलिन पे भी, तो प्रोटीन पे भी बात होगी, फैट्स पे भी बात होगी। ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो कंप्लीट सीरीज़ है कार्ब्स एंड कैलोरी काउंटिंग की और उसकी एडजस्टमेंट विद इंसुलिन। तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।